बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों आज जो है हम बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग करेंगे। ये बेसिकली जो है हमारे पास ये इसी ही टॉपिक का जो है लेक्चर है। इसी टॉपिक जो हम लोग पढ़ रहे थे, सॉरी, एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स। इसी में हमने डिवाइड एंड कंकर को पढ़ लिया, ग्रीडी एल्गोरिथम को पढ़ लिया। तो आज हम इस लेक्चर में डायनामिक प्रोग्रामिंग को भी कवर करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम बैक ट्रैकिंग को भी कवर करेंगे। तो इसी के लिए बच्चों मैंने क्या किया, स्लाइड्स बनाई हुई हैं। मैं स्लाइड्स पे चला जाता हूँ और आप लोगों को जो है सबसे पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग के बारे में बताता हूँ। तो बच्चों डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है हमारे पास, तो ये इसकी सबसे पहले एक डेफिनेशन है डायनामिक प्रोग्रामिंग की। ये हमारे पास जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या होती है, इज़ एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। अब ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक का मतलब क्या होता है बच्चों, कि बेसिकली ऐसी टेक्निक जहाँ पे आपका एल्गोरिथम जो है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम खर्च होगी और उसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या होगी, कम खर्च होगी। तो ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है, व्हिच इज़ यूज्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम बाय ब्रेकिंग देम डाउन into simple sub problems and storing the result of these sub problem to avoid redundant calculation। यानी कि आपने क्या किया, यानी कि बच्चों आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास सबसे पहले कोई भी सब प्रॉब्लम होगा, आप क्या करेंगे, आप उस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन कर दोगे सिंपल सब प्रॉब्लम्स में। ये वही काम हो रहा था जो आप डिवाइड एंड कन्कर में करते थे, जो आपका मर्ज सॉर्ट कर था। लेकिन अब होगा क्या, मर्ज सॉर्ट में आप उस सब प्रॉब्लम के रिजल्ट को किसी मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं करते थे। तो डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होगा कि आप वो सब प्रॉब्लम्स को क्या करोगे, मेमोरी के अंदर स्टोर भी करोगे टू अवॉइड रिडंडेंट कैलकुलेशन। रिडंडेंट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो कैलकुलेशन जो होती है बार-बार आपकी कोई रेपिटिशन ना हो रही हो, कोई वैल्यू आपकी क्या हो रही हो, रिपीट ना हो रही हो। तो बच्चों ये आपके पास जो था डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर की एक सबसे पहले ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, यानी कि ऐसी टेक्निक जहाँ पे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत कम जो है एल्गोरिदम लेगा, ठीक हो गया। सिमिलरली प्रॉब्लम अगर आपके पास है, आपने क्या कर दिया, आपने उसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया। साथ में आप क्या करोगे, उन सब प्रॉब्लम्स को आप उनका रिजल्ट को स्टोर करोगे, यानी कि उसके लिए आप क्या करोगे, आप स्पेस या जो मेमोरी होगी वो आप यूज करोगे। और इससे क्या हो जाएगा कि जो रेपिटिशन होगी, जो वैल्यू अगर बाद में सब प्रॉब्लम में रिपीट हो रही होंगी, तो वो क्या हो जाएगी, इससे वो चीज़ें क्या हो जाएँगी, ओवरकम हो जाएँगी। तो ये आपके पास क्या होती है बच्चों, ये आपके पास होती है डायनामिक प्रोग्रामिंग होती है, जो कि एक आपके पास ऑप्टिमाइज़ेशन टेक्नीक है, जो क्या करती है आपके पास, किसी भी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करती है सब प्रॉब्लम्स में और उस सब प्रॉब्लम्स के रिज़ल्ट को भी स्टोर करती है, ताकि आप क्या कर सको, उसकी कैलकुलेशन की रेपिटिशन को क्या कर सको, अवॉइड कर सको। अब बच्चों ये आपकी स्लाइड्स में अगला पॉइंट था कि डीपी इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रॉब्लम विद ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर। यानी कि डीपी जो है वो वहां पे यूज होता है ऐसे प्रॉब्लम्स में जहां पे आपको सब प्रॉब्लम्स के अंदर ओवरलैपिंग आ रही हो या आपका ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर आ रहे हो। अब इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, द सेम स्मॉल प्रॉब्लम अपेयर अगेन अगेन। हो सकता है आपका एक अभी आया है, कुछ देर के बाद दोबारा आपका एक वैल्यू रिपीट आ जाए, तो ये आपके पास क्या होता है कि सब प्रॉब्लम्स के अंदर आपकी क्या हो रही है, आपकी ओवरलैपिंग हो रही है। अब ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर क्या होता है आपके पास, कि यू कैन बिल्ड द फाइनल आंसर फ्रॉम द बेस्ट आंसर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। यानी कि जो छोटे-छोटे पार्ट्स होंगे उनको मिला के आप क्या करोगे, अपना फाइनल आंसर क्या करोगे, बिल्ड करोगे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, इस तरीके से आपकी डायनामिक प्रोग्रामिंग क्या करती है आपको। तो बच्चों इसकी जो एग्जांपल है ये आपकी बुक के अंदर ही थी, द फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये आपके पास एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि जो फिबोनाची सीक्वेंस होती है ये किसकी एग्जांपल है, तो ये आपके पास डायनामिक प्रोग्रामिंग की है। इज़ अ वेल नोन एग्जांपल वेयर डीपी कैन बी अप्लाइड इंस्टेड ऑफ रिकैलकुलेटिंग फिबोनाची नंबर रिपीटेडली। यानी कि आपके पास कुछ नंबर्स होंगे, आप उनको रिपीटेडली कैलकुलेट करने के बजाय आप क्या करोगे, आप उनका रिजल्ट जो है फिबोनाची नंबर का आप उसको स्टोर कर लोगे और बाद में उसी के हेल्प से क्या करोगे, आप उनको आगे यूज़ करते रहोगे। ये आगे एक एग्ज़ाम्पल मैंने एक्सप्लेन की है, वहाँ से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। सो बच्चों इसको समझने के लिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये आपके पास एक फिबोनाची सीरीज़ होती है। यानी ये देखिए इट इज़ अ नंबर सीरीज़ लाइक दिस। यानी कि देखिए आपका सबसे पहले आपके पास 2 नंबर होंगे 0 और 1। इनको आप क्या करोगे, आप मेमोरी के अंदर स्टोर कर दोगे। अब इन 2 नंबरों का आप सम ले लो। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इन 2 नंबरों का सम ले लो। 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इन 2 नंबरों का सम ले लो। तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इन 2 नंबरों का सम ले लो, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। अब इन 2 नंबरों को लोगे, तो आपके पास 8 हो जाएगा और सो ऑन हो जाएगा। यानी यहाँ देखिएगा 0 1
ये 2 नंबर आपके पास फिक्स हो गए, ठीक हो गया? यानी कि आपने मेमोरी के अंदर एफ ऑफ 0 नाम से एक सीरीज़ बना ली, उसमें 0 रख दिया और एफ ऑफ 1 में आपने क्या कर दिया? आपने 1 रख दिया। अब इन दोनों 0 प्लस 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 3 आपके पास क्या हो जाएगा? 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 8 21। तो यहाँ पे कहते हैं कि ईच नंबर इज़ द सम ऑफ द 2 प्रीवियस नंबर्स, ठीक हो गया? एफ ऑफ 0 में 0 पड़ा है, एफ ऑफ 1 में 1 पड़ा है। अब एफ ऑफ 2 निकालने के लिए आपने क्या किया? आपने एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 0 किया तो ये आपके पास 1 आ गया। अब एफ ऑफ 3 के लिए क्या करेंगे? एफ ऑफ टी एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 1। अब अगर देखिए आप एफ ऑफ 2 आपके पास 1 था, एफ ऑफ 1 आपके पास क्या था? 1 था तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। अब एफ ऑफ 4 के लिए देखें एफ ऑफ 3 प्लस एफ ऑफ 2 तो एफ ऑफ 3 आपके पास क्या था? वो आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा और एफ ऑफ 2 क्या था? वो आपके पास 1 था तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या होती है? ये बच्चों आपके पास होती है फिबोनाची सीरीज़ होती है। जो जो आप यूज़ करते हो बेसिकली डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक हो गया बच्चों? ये चीज़ मैंने खुद जो है आप लोगों को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ ऐड की थी। बाकी जो चीज़ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो मैं बेसिकली आपकी बुक में से डिट्टो जो है, वो पॉइंट्स को कॉपी करता हूँ और उन्हीं को मैं स्लाइड्स की फ़ॉर्म में जाके एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि एक तो स्लाइड में उसकी प्रेज़ेंटेशन अच्छी हो जाती है और अगर मुझे लगे कि इस पॉइंट को थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, समझाना पड़े, तो मैं फिर क्या करता हूँ, उसके लिए कोई न कोई क्या करता हूँ, एग्ज़ाम्पल आप लोगों के लिए बना के लेकर आता हूँ, ताकि आप लोगों का जो है उस पॉइंट से रिलेटेड पॉइंट एग्ज़ाम्पल से उसका पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा द Fibonacci series is a perfect example of a dynamic programming. Instead of solving the same number again and again, dynamic programming stores each answer and reuse it. ठीक है, यानी कि आप क्या करते हो, आप आंसर को स्टोर करते हो और बाद में उसको रीयूज करते हो, मेकिंग द प्रॉब्लम मेकिंग द प्रोग्राम मच फास्टर एंड स्मार्टर। तो ये आपके पास क्या था बच्चों? ये आपके पास था डायनेमिक प्रोग्रामिंग था। अब बच्चों हम आ जाते हैं बैक ट्रैकिंग प्रोग्राम एल्गोरिथम में। तो ये आपके पास जो था डिजाइन एल्गोरिथम का जो था ये चौथा पार्ट था, ठीक हो गया? तो इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। बैक ट्रैकिंग, बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? पीछे जाना, ठीक है? इट इज अ मेथड यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वेयर यू बिल्ड अप अ सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप। यानी कि आप क्या करते हो, आप जैसे आप लोगों ने वो गेम खेली थी कि जिसमें क्या होता है, लूडो खेलें, सांप वगैरह आ जाता है, तो क्या होता है कि आप सीढ़ी से चढ़ के आगे चले जाते हो या वापस आ जाते हो। ये सारा काम क्या होता है? बैक ट्रैकिंग होता है। इफ यू फाइंड दैट अ पर्टिकुलर पाथ डज़ नॉट लीड टू अ सॉल्यूशन, यू सिंपली गो बैक एंड ट्राई अ डिफरेंट पाथ, ठीक है? मिसाल के तौर पे बच्चों कि आपके पास जो है आप ए पे हो, ठीक है? और आप ये बी पे जाते हो, ठीक है? आपके पास सी भी है, आपके पास डी भी है। अब आप क्या करते हो बच्चों? आप ए पे चले गए। अब ए पे चले गए, अब आगे देखो तो आपको जो है ए बी से आगे कोई आगे गोल नहीं मिल रहा, तो आप क्या करोगे? आप सिंपल सा बैक ट्रैक कर दोगे। अब वापस आ जाओगे, अब आप यहाँ पे चले जाओगे, तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ठीक है? तो अब आप क्या कर दोगे? फिर आप बैक ट्रैक कर दोगे। तो इस तरीके से क्या होता है, आप वापस आ गए। अब आप यहाँ पे गए, डी पे गए, तो डी से आपको आगे ई पे मिल गया, तो ये आपका गोल हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करते हो? आप सारे पॉसिबल सॉल्यूशन को क्या करते हो? आप एक्सप्लोर करते हो। So, बैक ट्रैकिंग क्या होती है? बैक ट्रैकिंग इज लाइक ट्राइंग आउट ऑल पॉसिबल ऑप्शंस वन बाय वन, ठीक है? एंड इफ वन ऑप्शन डज नॉट वर्क, यू गो बैक, बैक ट्रैक एंड ट्राई अनदर वन। यानी कि आप तमाम ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हो। अगर वो ऑप्शन आगे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा, तो आप वापस आ जाते हो। ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास बैक ट्रैकिंग होता है। अब इसकी एग्जांपल आपके पास क्या है? एग्जांपल सॉल्विंग अ मेज़। मेज़ का मतलब क्या होता है कि एक भूल-भुलैया वाली गेम है। यू आर एट द स्टार्ट ऑफ अ मेज़, ठीक है? यू मूव राइट, आप क्या करते हो? आप राइट जाते हो, वहाँ ब्लॉक हो जाते हो। अब आप वापस आ जाओगे, यू गो बैक, नाउ ट्राई लेफ्ट, आप लेफ्ट जाते हो और कीप गोइंग, आप आगे जाते जा रहे हो। इफ अगेन स्टक, अगर वहां जाके दोबारा स्टक हो जाते हो, गो बैक अगेन, वापस आते हो एंड ट्राई अ न्यू पाथ, ठीक हो गया? कीप रिपीटिंग दिस अंटिल यू फाइंड द एग्जिट। तो ये आप तब तक करते रहते हो जब तक कि आपको एग्जिट ना मिले, ठीक है? तो ये आपके पास बैक ट्रैकिंग होता है। बैक ट्रैकिंग मीन ट्राई एंड चेक, इफ वन वे डज नॉट वर्क, गो बैक एंड ट्राई द नेक्स्ट। ऐसी बात है। इट इज लाइक सॉल्विंग अ पजल स्टेप बाय स्टेप एंड अनडूइंग स्टेप इफ नीडेड। यानी कि स्टेप बाय स्टेप पजल की तरह काम करता है। अगर कोई स्टेप काम नहीं कर रहा, वापस आए, तो दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर प्रॉब्लम वेयर यू नीड टू लुक एट ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। तो बच्चों ये आप दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड फॉर प्रॉब्लम्स वेयर यू नीड टू लुक एट ऑल पॉसिबल ऑप्शन। यानी ये मेथड वहां पे यूज होता है उन प्रॉब्लम्स के लिए जहां पे आपके तमाम पॉसिबल ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना पड़ता है। लाइक विद पजल्स के साथ हो गया, ये ऐसी प्रॉब्लम जहां पे क्या होता है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो वहां पे आप क्या करते हो? वहां पे आप बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम को यूज करते हो। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, पजल होगी, ये मेज हो गया, तो ये किस एल्गोरिथम के लिए कौन सा एल्गोरिथम इसको यूज करेगा, तो वो आपका इसके लिए अप्लाई होगा, बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम होगा। तो ये बच्चों ओवरऑल हमारे पास आज का लेक्चर था, इसमें हम लोगों ने देखा डायनामिक प्रोग्रामिंग को देखा,
प्लस उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम को देखा। तो ये मैं आप लोगों को बुक से भी दोबारा कराता हूँ। यही वाले पॉइंट्स थे बच्चों जो मैंने आप लोगों की डिट्टो स्लाइड्स में एक्सप्लेन किए हुए थे। एग्ज़ाम्पल मैंने खुद से ऐड ऑन कर दी थी और सिमिलरली डायनामिक प्रोग्रामिंग के भी वही वाले पॉइंट्स थे जो बुक के अंदर डिट्टो थे। मैंने स्लाइड्स में बना के फिबोनाची सीरीज़ को मैंने थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बच्चों ओवरऑल आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो काइंडली मेरी वीडियोज़ को लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे भी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में जो कि हमारे पास होगा कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम और जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिदम और इसमें हम देखेंगे कि बबल सॉर्ट क्या होता है, इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे। उसके बाद फिर हम सिलेक्शन सॉर्ट देखेंगे जिसकी हम रियल टाइम एग्जांपल के साथ इस लेक्चर को भी हम क्या करेंगे वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच।